नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनली पीसीएस पर। देखिए, आज से हम लोग हमारी जो सीरीज़ चल रही है आपके आंसर राइटिंग की, उसमें देखिए अब हम लोग एक नई ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद लगे ये सीरीज़, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदे होंगे आपको, तो आप इसको लाइक या कमेंट करके बता सकते हैं, तभी इसको आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। क्योंकि जैसे जो आंसर राइटिंग चल रही है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पर डे जितनी कॉपी आती है, उनमें से बढ़िया 2 कॉपियों को उठा के उनको देखेंगे और उनमें क्या कमियाँ हैं, कैसे क्या सुधार और किया जा सकता है, तो उस सबको देखेंगे इसमें। तो जिससे कि आपको औरों को जो नहीं अभी थोड़ा अच्छा कर पा रहा है उनके लिए फ़ायदा मिलेगा इससे, और जो नहीं हमसे जुड़ पाए वो भी लोग इसको देख के उस अपना विश्लेषण कर सकते हैं खुद से, कैसे क्या लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो आंसर राइटिंग चल रही है, जिसको भी ज्वाइन करनी है वो उसका लिंक आपका नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो फ्री में अगर आपको यही अगर दिमाग में हो कि आप पैसे देंगे दे रहे होंगे तभी आपको सही मिलेगा, तो फिर आपको वहाँ भी ज्वाइन करके देख लीजिए आपको क्या मिलेगा। क्योंकि कॉपियाँ तक चेक नहीं होती हैं आपकी 4-4 5-5 दिन, और यहाँ आपको अगर सुबह देंगे तो शाम को नाइट तक कॉपी आपको मिल जाएँगी, और अगर नाइट में देंगे तो कॉपी आपको मॉर्निंग में मिल जाएँगी चेक होके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ना अब जो भी देख रहे हैं इनको जिसकी भी कॉपी है, आप अपना नाम मेंशन कर दिया करिए, जिससे कि आपको और लोग भी समझ सकें कि हाँ, आपने अच्छा लिखा है इन चीज़ों के लिए। तो ये 2 बेस्ट कॉपी हैं। इसमें देखिए प्रश्न था ये, जो जिसके वीडियोज़ में दिए जाते हैं क्वेश्चन और जो लिखते हैं। तो प्रश्न था, गरीबी निवारण या कम करने में डिजिटलीकरण की भूमिका स्पष्ट करें। 125 शब्दों में ये लिखना था, 8 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इन्होंने गरीबी से शुरू किया है। गरीबी से तात्पर्य अपनी बुनियादी ज़रूरतों, रोटी कपड़ा जैसे मकानों को ना पूरा कर पाना है। लेकिन यहाँ देखिए कीवर्ड आपको पकड़ना चाहिए, गरीबी निवारण में डिजिटलीकरण की भूमिका। तो मेन पॉइंट आपका कीवर्ड डिजिटलीकरण है, ना कि गरीबी निवारण। तो उसके आपको इस पे फोकस करना है, डिजिटलीकरण पे, ठीक है। तो आप इसकी जगह आपने जो यहाँ से रिपोर्ट से शुरुआत की है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, आप यहाँ से शुरू कर सकते थे। क्योंकि एक रिपोर्ट से शुरू करना, या जैसे यूएन के अध्यक्ष ने बोला है, डेनिस फ्रांसिस ने, कि भारत में गरीबी कम करने में डिजिटलीकरण की अहम भूमिका है, तो उससे आप शुरुआत कर सकते थे। तो ये भी अच्छा है कि आपने ये इसकी रिपोर्ट उठा के दे दी है, तो आप यहीं से करिए शुरू, क्योंकि ये डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये, और इतना आप डायरेक्ट शुरू यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपको मेन फोकस गरीबी पर नहीं कर रहा है, ये हो रहा है आपका डिजिटलीकरण पे, डिजिटलीकरण की भूमिका देख रहे हैं। या फिर यहाँ संबंध दिखा दीजिए डिजिटलीकरण और गरीबी के बीच में, उस संबंध को दिखा के भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान में भारत में लगभग 15 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं, जो एक चिंतनीय विषय है डेनिस फ्रांसिस के अनुसार। गरीबी घटाने में डिजिटलीकरण की अहम भूमिका है। तो ये अब यहाँ से थोड़ा सा आपने इंट्रो बड़ा कर दिया है, इसको शॉर्ट किया जा सकता था, या तो आपको यहाँ से नहीं लिखना चाहिए था ये। तो ये इतना सब काफ़ी है। अब ये ज़्यादा ही है, लेकिन आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सीधा सा ये जो आपका पॉइंट है डेनिस फ्रांसिस का, ये आपको सीधा आपके मेन पॉइंट पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, आपने फिर इसके बाद शुरुआत बहुत अच्छी की है, लेकिन इसमें आपने जो भी डेटा या सब कुछ डाला है, जैसे यह वित्तीय समावेशन में सहायक है। नोटबंदी के दौरान देखा होगा 2016 में भारत में डिजिटलीकरण के कारण वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई है, और इसके माध्यम से वित्तीय लागत भी घटती है, अर्थव्यवस्था अधिक कुशल होती है, तथा लोगों तक सब्सिडी का भी लाभ पहुंचता है। डिजिटलीकरण से रिमोट एरिया क्षेत्र में भी देखेंगे कि लोगों को सब सब्सिडी का या सरकारी पहुंच संभव हुई है। तो ये सारी चीज़ें डिजिटलीकरण के बारे में अच्छे पॉइंट लिखे हैं, बस इनको थोड़ा सा आपको सीमित कर देना है। जैसे आपने जो पूरा सेंटेंस दिया है, अब सेंटेंस देने की ज़रूरत नहीं है, आप कीवर्ड में इंग्लिश मीडियम की तरह आप लिख सकते हैं, कीवर्ड टाइप में, क्योंकि जो वीडियो बनाए हैं उसमें आपको कीवर्ड में ही दी हैं चीज़ें। तो आप वित्तीय समावेशन में वृद्धि हुई, अब ये कीवर्ड लिखने के बाद आप इसको आगे एरो लगा के दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे वित्तीय लागत घटेगी, तो बस इसके माध्यम से क्या, तो आप माध्यम से ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अर्थव्यवस्था अधिक कुशल होगी, ठीक है, और ये हो ही गया हमारा। तो आपने कुल मिला के अच्छा लिखा है, और सुधार जो कर सकते हैं वो साथ साथ में हम लोग देख ही रहे हैं। और इसके अलावा देखेंगे, इसमें आपने लिखा है, इसके अलावा गरीबी कम करने के हेतु सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो चलाई है, उसमें लगभग 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को लाभान्वित हुए हैं, या करती है ये। तो आपने यहाँ तक दिया चीज़ों को। उसके बाद निष्कर्षतः गरीबी में कमी आई है, परंतु 2030 तक सतत विकास लक्ष्य, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट लिखा है कि आप एसडीजी को इसमें, जरूरी है कि आप इसमें कहीं भी आपको मौका मिले मेंस की आंसर राइटिंग में, एसडीजी को तो इतना रट लीजिए, जितने भी एसडीजी हैं सबको रट लीजिए, और कहीं भी आपको लगे कि मैं डाल सकता हूँ तो डालिए उसको। और ये है आपका $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में गरीबी को समाप्त करने की और सतत विकास के प्रयास की आवश्यकता है। तो आपने ये कुल मिला के आंसर बहुत अच्छा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, सुझाव भी इनके, तो इस तरीके से आपको कॉपियाँ मिल जाती हैं चेक की हुई, ठीक है, जो भी इन्होंने बोला है। तो दूसरा है, देखिए क्वेश्चन इसमें, एक देश एक चुनाव का आलोचनात्मक परीक्षण एवं उपाय सुझाने थे, ठीक है। तो इन्होंने देखिए शुरुआत जो की है वो थोड़ा सा एक्सेस हो गया यहाँ पे, कि देश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ एक क्लियरिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि इनसे पीडीएफ सही से नहीं बनी है।
है ना, उसके सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव आयोजित होंगे, इसे ही एक देश एक चुनाव कहा जाता है। ठीक है, तो अच्छा है, यहाँ से शुरू कर सकते थे, या तो यहाँ से कर सकते थे, या फिर यहाँ से सीधा आप करंट वाला दे दीजिए मुद्दा। आपने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया है। तो ये भूमिका आपकी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, आप या तो इतना लिख दीजिए या फिर ये, और ये थोड़ा सा आपका करंट से रिलेटेड है, तो आप कोशिश करिए कि यहीं से करंट की न्यूज़ से ही आप शुरू कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है ये कि हाल ही में गठित रामनाथ कोविंद समिति ने एक देश एक चुनाव के संदर्भ में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। तो इसी इसी के आपने पक्ष में तर्क दिखा दिए, विपक्ष में दिखा दिए, क्या क्या है आलोचना में, यही दोनों पॉइंट दिखाने रहते हैं बैलेंस अप्रोच में। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा दिखा दीजिए आलोचना करनी हो तो तर्क में देखिए, एक साथ चुनाव कराने में धन का अपव्यय कम होगा। ठीक है, तो अब ये सीधा सा सेंटेंस उठा के यहाँ से धन के अपव्यय में कमी होगी, बस इतना लिख सकते हो। तो ये आप एक्सेस वर्ड कर दे रहे हो यहाँ पे। चुनाव में शिक्षकों प्रशासकों की ड्यूटी बार बार नहीं लगेगी, जिससे ये अपने कार्यों पर अधिक फोकस करेंगे। अच्छा लिखा है आपने ये। और एक साथ चुनाव से जातीय सांप्रदायिक मुद्दों से हटके विकास जैसे सामाजिक आर्थिक की ओर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। नीतियां और कल्याणकारी कार्यों के हित में वृद्धि होगी। तो अब ये सारा जो दिया है आंसर, वो काफ़ी सटीक पॉइंट हैं आपके। तो वही नागरिकों की मतदान में भागीदारी बढ़ेगी, और उपयुक्त के पक्ष में विपक्ष में आपने तर्क दे दिए हैं, तो काफ़ी सही है। जैसे कुछ पॉइंट दिए आपने, वो देख लीजिए, जो नए हैं वो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, कॉपी को कोशिश करिए आप भी ऐसे लिखने की। विपक्ष में तर्क है जैसे संघीय ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ ऐसा बोलते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक ध्यान देने से क्या होगा, क्षेत्रीय मुद्दे गौड़ हो जाएंगे, संभावना ऐसी। एक साथ एक चुनाव कराने में संसाधनों की आवश्यकता अधिक होगी, तो ये एक साथ एक चुनाव ये बार बार रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिपीटेशन आपका बढ़ जा रहा है, तो इसे हटा के अब सीधा यहाँ से संसाधनों की आवश्यकता अधिक होगी। जैसे उदाहरण दे दीजिए, ईवीएम मशीन, वीवीपैट, सैनिकों को, प्रशासकों को इत्यादि को एक साथ ज़्यादा मात्रा में चाहिए, सब सारी संख्या। अब देखिए, इसी के बाद अपने बड़े दलों को इसका लाभ ज़्यादा मिल सकता है, चूँकि अब ये यहाँ पे नया पॉइंट नहीं बनाना था आपको, इसी में ये चूँकि लिख रहे हो आप, और इसके आगे आपका कनेक्शन इसी से बैठ रहा है, तो आपको ये नया पॉइंट नहीं बनाना है। 5 वर्ष में एक बार होंगे, तो नेताओं पर जवाबदेहिता कम होने का आसार है, और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। ठीक, सारे पॉइंट अच्छे हैं आपके, और आपने बहुत बैलेंस दिया इस चीज़ को, और उपाय भी दे दिए, ये भी ठीक है कि हाल ही में रामनाथ कोविंद की सिफारिशों को लागू किया जाए, मतलब विधानसभा और चुनाव में संपन्न जो कराए जाएंगे उसमें 100 दिन बाद ही बड़े राज्यों में स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कराए जाए 100 दिन बाद। तो ये आपकी कोविड समिति है जो कोविंद, उसने ये सुझाव दिए हैं आपके। और भी बोला है संविधान में 4 नई शब्दावली ऐड करनी पड़ेंगी, यानी संशोधन करना पड़ेगा 4 शब्दावलियाँ। वो कौन कौन सी हैं, वो आपको वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा, जो डेली का करंट वाला चलता है उसमें। ठीक है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं चीज़ें। और देश में केवल एक मतदाता सूची होनी चाहिए, मतलब ये भी सिफारिश दी है इन्होंने, है ना। और भी बोली हैं चीज़ें, तो वो आप उस पर देख लीजिए, इस पर बताएंगे तो ज़्यादा समय एक्सेस हो जाएगा। अन्य हितधारकों को भी शामिल इसमें किया जाए, तो ये सिफारिश में दे सकते हैं आप। तो ये है आपकी सारी चीज़ें अच्छी है कुल मिला के। निष्कर्ष भी आपने क्या दिया है, अच्छा दिया, सारे पॉइंट डाले हैं आपने। 47 का विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देगी ये, और इससे धन का अपव्यय कम होगा। ठीक है, तो इसमें बस ये पॉइंट आप शामिल कर दीजिए इसमें सुझाव में, और आप कुल मिला के आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, तो ये आपकी मार्किंग है, तो आप देख सकते हैं इसको। अब एक कॉपी और देख लेते हैं जल्दी से, तो 2 कॉपी आपको मिल जाए करेंगी। तो देखिए, दूसरी कॉपी ये है, नाम इन्होंने भी नहीं डाला है, लेकिन आगे से आपको याद रखना है कि नाम आपको ऊपर अपना दे देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए वही क्वेश्चन, गरीबी निवारण में डिजिटलीकरण की भूमिका। तो इन्होंने भी देखिए शुरुआत अच्छी की है, कितना ये डेनिस फ्रांसिस से शुरुआत की है, कि यूएन के ये महासभा के अध्यक्ष है। इन्होंने बोला था कि अब किसने, अध्यक्ष ने अपने हालिया संबोधन में कहा है कि भारत में गरीबी हटाने में डिजिटलीकरण की अहम भूमिका रही है। तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा ये बहुत अच्छा शुरुआत है आपका, तो आपको प्लस पॉइंट यहाँ पे मिलना चाहिए। और डिजिटलीकरण की गरीबी निवारण में सहायक कैसे, वो देख लीजिए। तो देखिए, इन्होंने पॉइंट के साथ साथ में इसको सर्टिफाई करने के लिए उदाहरण भी इन्होंने सटीक दिए हैं कि देखिए, जो पॉइंट है आपका, इस तरीके से ये शैली भी आपकी बहुत शानदार मानी जाती है इस समय, और इसी को ज़्यादा लोग अपना रहे हैं। तो आप जो लोग देख रहे हैं, वो जो पहली वाली कॉपी थी वो भी आपकी बहुत अच्छी कॉपी है, और ये भी तरीका है दूसरा कि इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा है वित्तीय समावेशन बढ़ाने में, जैसे उन्होंने क्या पूरा सेंटेंस लिख दिया है ना। लेकिन और यहाँ पे इन्होंने क्या सिर्फ पॉइंट दिया, पॉइंट को सर्टिफाई करने के लिए उदाहरण जनधन योजना है, जेम ट्रिनिटी है, तो ये देख लिया। और इससे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित समूह तक पहुंचाने में सहायक होगा, ये उदाहरण डीबीटी के माध्यम से, और जरिए जैसे गैस सब्सिडी है, या किसान सम्मान निधि है, सीधे गरीबों के खाते में पहुंचती है। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत अच्छी शैली मानी जाती है। भ्रष्टाचार व रिसाव रोकने में सहायक है ये, कैसे, जैसे ई गवर्नेंस है, सोशल ऑडिटिंग है, इसकी डिजिटल तकनीक का अनुप्रयोग है। तो ये सब आपने उदाहरण भी बहुत इसके सही दिए। तो ये आपकी आज के समय में बहुत ज़्यादा चल रही है, और अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं इस पर। कोशिश करिए आप इसी पे लिखने की, इसी पैटर्न पे। लागत प्रभावी सेवा वितरण में डिजिटलीकरण सहायक है। यहाँ पे उदाहरण देखिए, टेली एजुकेशन है सरकार की
दीक्षा पोर्टल या दीक्षा ऐप एवं अन्य ऐसी पहले भी सरकार ने शुरू की है। ठीक है, तो इनका आंसर बहुत शानदार है, तो आप इसको देख सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग व ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में सहायक है ये। उदाहरण जैसे छोटे लघु उद्योग, और ये आपका ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है इसमें, आपसे यही एक अनुरोध और है कि आप जो वो बना रहे हैं आप पीडीएफ, उसके लिए या तो डॉक स्कैनर डाउनलोड कर लीजिए, क्या डॉक स्कैनर, जिससे आप पीडीएफ बना के भेजिए, क्योंकि थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं आ पाती है। और देखिए ये डिजिटलीकरण गरीबी निवारण में सहायक रहा है। परिणाम स्वरूप पिछले 9 वर्षों में, अब यहाँ इन्होंने एक रिपोर्ट की और चर्चा कर दी, नीति आयोग की रिपोर्ट है ये, कि पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। किंतु डिजिटल डिवाइड है, कुछ यहाँ पे चुनौतियां भी बता दी हैं। डिजिटल निरक्षरता, साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों को संबोधित कर क्या करना है, डिजिटलीकरण का गरीबी निवारण में कि और प्रभावी तरीके से अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो इनके सुझाव ठीक हैं, पूरा कुल मिला के ये आंसर है आपका। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट को आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, आगे देख लीजिए इसी में। आगे दूसरा क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, एक देश एक चुनाव का समालोचनात्मक परीक्षण 200 शब्दों में। तो इसमें क्या है, देखिए एक देश एक चुनाव, लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों का एक साथ चुनाव कराने का उपक्रम है। अब यह प्रक्रिया लिखिए जो वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका, इस तरीके से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको प्रभावी ये बनानी पड़ेगी इंट्रोडक्शन आपकी। एक देश एक चुनाव के पक्ष में तर्क दे दिए, जैसे लागत प्रभावी है, एक साथ चुनाव होने पे क्या क्या होगा, तो वो सब दिखा दिया है। खर्च कम आएगा, काले धन पे लगाम लगेगी, और ये सब इन्होंने पॉइंट अच्छे दिए। और विकासात्मक कार्य बढ़ेंगे, जैसे पूरे बस चुनावी मोड में रहती है जो सरकार, वो अब आचार संहिता लगने के बाद काम नहीं कर पाती है, तो उससे बच जाएंगे। सुरक्षा बलों का प्रशासन एवं शिक्षकों को देखेंगे। अन्य सरकारी मशीनरी है वो व्यस्त, उसकी व्यस्तता में कमी आएगी, तो अपने जो उनका मूल उद्देश्य है उसके लिए कार्य कर सकेंगे। मतदान में वृद्धि में सहायक, वोट बैंक राजनीति के बजाय सरकार कल्याणकारी व विकासात्मक नीतियों पर अधिक ध्यान दे सकेगी। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। विपक्ष में भी इन्होंने तर्क अच्छे दिए, वही है कि इनका राइट ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, इसको आपको सुधारना पड़ेगा, है ना। और ये नेक्स्ट टाइम लिखिए तो इसको थोड़ा सही से। राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी हैं, वो क्षेत्रीय मुद्दे गौड़ हो जाएंगे, तो ये सब है। संघीय ढांचा प्रभावित होगा, है ना। और ये संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता, जैसे कि ये सब आरपीए में 1951 में संशोधन की होगी। लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां हैं, जैसे ईवीएम सुरक्षा से ये जुड़े, ये इन्होंने पॉइंट सारे अच्छे दिए कुल मिला के। विधिक चुनौतियां हैं वो भी दे दी इन्होंने, जैसे विधि आयोग की रिपोर्ट में ये सब कहा गया था। ठीक है, डाल सकते हैं, लेकिन इतना खास जरूरत नहीं है, क्योंकि पुरानी हो चुकी है अब, क्योंकि नई रिपोर्ट आपने डाली दी। हालिया रामनाथ कोविंद समिति की इस संबंध में आई रिपोर्ट पर सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर लागू किए जाने का प्रयास किया जाए। तो ये भी आपका निष्कर्ष भी बहुत अच्छा है, बैलेंस है। तो ये आपको कुल मिला के ये सब चीज़ें जो भी दी गई हैं ये आप देख सकते हैं। आपको एक ही शैली में एक क्वेश्चन, और एक और है सबके लिए सलाह कि आप एक ही शैली का उपयोग ना करें सभी में। जैसे आप इसी फॉर्मेट को अपना रहे हैं, जैसे एरो देके इस तरीके से हर क्वेश्चन में, तो इस तरीके नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज लेके आइए, क्योंकि उससे भी बोरियत होती है। आपको नेक्स्ट पेज पे कुछ अलग मिले, जैसे सर्किल बना दिया और इस तरीके से स्टार बना के ये चीज़ें निकाल दी, या रेक्टेंगल टाइप बना दिया, तो और भी जैसे हैं चीज़ें, तो उसे प्रेजेंट थोड़ा सा डिफरेंट वे में करिए, जिससे कि बहुत बड़ा इंपैक्ट देखा गया इन चीज़ों का। कि आप सिंगल वे में लिखेंगे तो आपकी शैली क्या है वो फिर एग्जामिनर बोर हो जाता है, लेकिन आपने अच्छा लिखा है और उसी को थोड़ा सा प्रेजेंट इस तरीके से कर देंगे ना, तो उसको फायदा आपको मिलेगा ही निश्चित। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और जो लोग करना चाहते हैं आंसर राइटिंग, वो जुड़ जाइए, और इस तरीके से हम लोग चलाएं सीरीज या नहीं चलाएं, जैसे 2 कॉपियां पर डे की हम लोग रखें इसमें, जिससे कि औरों को भी फायदा हो। तो आप इसका इस चीज़ का कमेंट बॉक्स में या लाइक करके आप बता सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही है, चलिए, थैंक यू।